जीवन में जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता, भगवान की मूर्ति भी नहीं। सत्य तो ये कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपने खोल में होती है, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है। किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। ये संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा इनके बंधन ना तोड़े तो वो जीवित तो रहेगा किंतु जीवन जी नहीं पाएगा। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा। तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। मछली जल की रानी कहते हैं इसे, धाराओं के बीच जीने वाली। सहस्त्रों प्रकार की मछलियां होती हैं किंतु सारी मछलियों में एक समानता अवश्य होती है। जानते हैं वो क्या है? वो ये कि मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती, वही जीवित मछली उस धारा के विरुद्ध तैर सकने में सक्षम होती है। तो प्रेरणा लीजिए उस मछली से जो कठिनाइयों के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखती, जो धारा के विरुद्ध जाने के निरंतर प्रयास करती रहती। आप भी सुनिए अपनी हृदय की पुकार को, सुनिए अपनी मन की पुकार को और जीवन रूपी धारा को बाधा नहीं, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। राधे राधे।